हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्रीवियस जो वीडियोस थे, जो लास्ट दो वीडियो थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स के बारे में। और उसके बाद मैंने आपको प्लाज्मा और सीरम का क्या डिफरेंस है, उसको ब्लड से कैसे सेपरेट किया जाता है, ये बताया था। और साथ ही बताया था कि एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं। अब मेरे आज का जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की। आपको पता है कि हम सभी का एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। वैसे सभी का, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, या किसी का ओ होता है। तो ये जो ग्रुपिंग है, ये जो ब्लड ग्रुपिंग हमको जो मिली है, ये किस बेसिस पे मिली है, कैसे ब्लड ग्रुप किसी का भी डिसाइड किया जाता है। तो आज के मेरे वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग की। तो उसमें हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब ब्लड ग्रुपिंग जो होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन जो मेन होती है वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, और एक होती है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। तो पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इसको डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने, और ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने 1901 मतलब 1901 में इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में मैं पहले आपको इन शॉर्ट बता दूं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में होता क्या है। तो इसमें दो एंटीजन होते हैं। एंटीजन को यहाँ पर डिनोट किया है एजी से, और एंटीबॉडीज होती है दो, तो एंटीबॉडी को डिनोट किया है एबी से। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, उसमें दो एंटीजन्स होते हैं, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और दो एंटीबॉडीज होती है, दैट आर एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडी बी। अब एंटीजन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है आरबीसीज में, मतलब रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे, और एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा और सीरम में। ये मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है ब्लड। अब हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब ब्लड ग्रुपिंग की क्या जरूरत है ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन ये जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है, मतलब जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, या किसी सर्जरी के लिए, या एक्सीडेंट्स के केसेस में, कि जिसमें किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड बह जाता है किसी इंजरी से, तो वैसे टाइम पे उसको ब्लड देना पड़ता है, मतलब ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो ब्लड डोनेट करता है उसको वो होता है डोनर, और जो ब्लड लेता है जो पेशेंट, उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो ऐसे टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो ब्लड ग्रुपिंग के एब्सेंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो नहीं कर सकते। मतलब जब तक के पर्टिकुलर डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा कि इसका क्या ब्लड ग्रुप है, देने वाले का क्या ब्लड ग्रुप है और लेने वाले का क्या ब्लड ग्रुप है, तब तक किसी को भी किसी का ब्लड जो है वो डोनेट नहीं किया जा सकता। ये आपको पता है कि आपने भी कभी देखा होगा कि कभी भी ऐसी कंडीशंस में जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, मतलब बाहर से ब्लड लेना पड़ता है किसी और का, तो वैसी कंडीशन में सबसे पहले ब्लड डोनर का, ब्लड देने वाले का, और जो रेसिपिएंट मतलब पेशेंट जो होता है रेसिपिएंट का, दोनों का जो है सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, डोनर का भी और रेसिपिएंट का। तो दोनों का जो ब्लड ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब डोनर ऐसा होना चाहिए जो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट को अपना ब्लड दे सके। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किस ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और कौन सा रेसिपिएंट किस डोनर से ब्लड ले सकता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसकी जरूरत पड़ती है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है, इसमें दो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब एंटीजन्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीजन्स जो होते हैं, ये एंटीजन्स जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उस रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको बताऊंगी, ये रेड ब्लड सेल है और ये इसकी सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और एंटीजन्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा और सीरम होता है उसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लाज्मा और सीरम में लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो अब ब्लड ग्रुपिंग किस बेसिस पे की जाती है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेड ब्लड सेल बनाया है, यहाँ पर एक रेड ब्लड सेल बनाया है। तो ये जो पहला रेड ब्लड सेल है, यहाँ पर इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है एंटीजन ए, ये मैंने जो ए डिनोट किया है, मतलब हर एक जो पर्सन होता है उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कोई ना कोई एंटीजन, सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है। या तो वो एंटीजन ए हो सकता है या एंटीजन बी हो सकता है, या किसी के रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है और किसी के रेड ब्लड
सेल की जो सरफेस होती है उस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसी के बेसिस पर उनकी ब्लड ग्रुपिंग की जाती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये एक रेड ब्लड सेल मैंने ड्रॉ किया है और ये ऐसा रेड ब्लड सेल है जिसकी सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। ये जो मैंने राउंड राउंड शेप का जो ड्रॉ किया है रेड कलर से जो डिनोट किया है, ये है सरफेस एंटीजन, रेड ब्लड सेल के सरफेस एंटीजन, और ये जो एंटीजन है वो है एंटीजन ए। अब सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने एक रेड ब्लड सेल ड्रॉ किया है और इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पे ये ग्रीन कलर से जो मैंने डिनोट किया है ग्रीन कलर से, और इसका आप शेप भी देख सकते हैं कि जो एंटीजन ए है इनका शेप जो है वो राउंड शेप है, और एंटीजन बी जो है जिनको मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है इनका शेप जो है ऐसे डायमंड टाइप का शेप है, डायमंड शेप है ये। तो ये है एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, मतलब ये रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और ये जो रेड ब्लड सेल है इसकी सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की। तो ब्लड में एक एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है, ये मैंने आपको भी बताया। अब एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है, तो एक एंटी ए एंटीबॉडी होती है, मतलब एंटीजन ए के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी, ऐसी एंटीबॉडी जो कि एंटीजन ए को किल कर सकती है, एंटीजन ए वाले रेड ब्लड सेल को किल कर सकती है, ऐसी एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी। और यहाँ जो मैंने रेड कलर से सेकंड जो एंटीबॉडी शो की है वो है एंटी बी एंटीबॉडी, मतलब जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो बी एंटीजन है उसको किल कर सकती है, ऐसी एंटीबॉडी होती है एंटी बी एंटीबॉडी। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर शेप्स पे ध्यान दीजिए कि एंटीजन्स जो है वो राउंड शेप का है, एंटीजन ए जो है वो राउंड शेप का है और एंटीजन बी जो है वो ऐसे डायमंड शेप का है, और इधर साथ में जो एंटीबॉडीज है उनका भी ऐसा शेप है कि जैसे कि ये है एक एंटीजन, तो उसको ये वाली जो एंटीबॉडी है एंटी ए एंटीबॉडी जो है उसका शेप है ऐसा हाफ कर्व के जैसा। तो अगर ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से अटैच हो गई तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को किल कर देगी, ये एंटीजन जिस रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट है उसको वो किल कर सकती है। अब सेकेंड आप देखिए कि ये जो बी एंटीजन है, बी एंटीजन का शेप है ऐसे डायमंड के जैसे इसका शेप है, और एंटी बी एंटीबॉडीज जो होती है उसका भी शेप है ऐसा वाई के जैसे शेप है। तो ये एंटीजन जो है वो प्रॉपरली जाकर यहाँ पर इस एंटीबॉडी पे फिक्स हो सकता है और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को किल कर सकती है, मतलब ये एंटीजन जिस रेड ब्लड सेल पे प्रेजेंट है उस रेड ब्लड सेल को ये वाली एंटीबॉडी किल कर सकती है। तो यही मैं आपको आगे बताऊंगी डायग्रामेटिकली कि ब्लड ग्रुपिंग में किस पर्सन की बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और उसी पर्सन की बॉडी में अगर एंटीजन कोई प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ इस टेबल के थ्रू मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पर हमारे जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं वो कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, और इन ब्लड ग्रुप्स वाले जो पर्सन होते हैं उनके आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और साथ में उनके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये मैं आपको इस पूरे चार्ट के थ्रू या इस टेबल के थ्रू मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे ग्रुप ए। ग्रुप ए मतलब ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जिस पर्सन का भी ब्लड ग्रुप ए होगा तो वो जो पर्सन है उसके जो आरबीसी टाइप होगा, मतलब उसका जो रेड ब्लड सेल है, यहाँ मैंने रेड कलर से रेड ब्लड सेल जो है वो शो किया है, उस पर्सन के रेड ब्लड सेल पे हमेशा जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा एंटीजन ए। यहाँ देखिए आप नीचे देख सकते हैं, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के सरफेस पे हमेशा एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, लेकिन उसका जो सीरम है या प्लाज्मा है उसमें हमेशा एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इसका यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जिसका सरफेस एंटीजन, जिसके आरबीसी का सरफेस एंटीजन ए है उसमें कभी भी एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, उसके प्लाज्मा में हमेशा एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्योंकि एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होने से क्या होगा कि ये यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि ये रेड कलर से ये एक एंटीजन है, जैसे कि ये एक एंटीजन है, एंटीजन ए। अब अगर इस पर्सन के बॉडी में ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, इसके ब्लड के ऊपर रेड ब्लड सेल पर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमेशा ये वाली ग्रीन वाली जो मैंने दिखाई है एंटी बी एंटीबॉडी बोलते हैं उसको, मतलब एंटी बी का मतलब ऐसी एंटीबॉडी जिससे कि एंटी बी मतलब ऐसी एंटीबॉडी जिससे कि बी एंटीजन को खतरा है, जो कि बी एंटीजन के साथ इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकती है। ये एंटीबॉडी कभी भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाएगी, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये एंटीजन ए है
इसको मैंने राउंड शेप से डिनोट किया है। अब अगर इस पर्सन के ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है, ये वाला एंटीजन, अब अगर यहाँ पर ये वाली एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई तो क्या होगा? अगर ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई तो क्या होगा कि ये दोनों मिलके एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन है, इनका रिएक्शन होने से यहाँ पर एग्लूटिनेशन फॉर्म होगा। एग्लूटिनेशन का मीनिंग मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्लूटिनेशन मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ग्रुप ए वाले की रेड ब्लड सेल पे एंटीजन ए प्रेजेंट रहा और अगर ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट रही, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट रही, एंटी ए मतलब एंटीजन ए को हार्म पहुंचाने वाली एंटीबॉडी अगर इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगी तो ये दोनों मिलके, क्योंकि आप इनके शेप पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके शेप पे ध्यान दीजिए, ये राउंड शेप का एंटीजन है और ये एंटीबॉडी का जो शेप है ये ऐसे लॉक एंड की जैसे इनका शेप है कि ये बराबर जाकर यहाँ पर फिक्स हो सकती है, ऐसे जाकर ये यहाँ पर फिक्स हो सकती है और एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बन सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो उस पर्सन का जो ब्लड है एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से एग्लूटिनेट हो जाएगा या ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ब्लड जम जाएगा, जिस वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो कभी भी जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनका सरफेस एंटीजन हमेशा ए होता है, लेकिन उनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती है वो हमेशा एंटी बी एंटीबॉडीज होती है वाली। क्योंकि अब ये यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर एंटी ए एंटीबॉडी होती तो वो इस एंटीजन को हार्म पहुंचाती, लेकिन यहाँ पर एंटी बी एंटीबॉडी अगर रहेगी तो इसका शेप ऐसा है, ये जो एंटीजन है इसका शेप राउंड है और ये जो एंटीबॉडी है इसका शेप ऐसे वाई के जैसे शेप है इसका। तो ये वाई शेप जो है ये यहाँ पर जाकर फिक्स नहीं होता, यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता, हाँ ये यहाँ जाकर फिक्स हो सकता है एंटीजन बी पे। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो एंटीजन ए है ये एंटी बी एंटीबॉडी के साथ कभी भी अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्लूटिनेशन का कोई चांस नहीं होता। तो ग्रुप ए वाले जो ब्लड ग्रुप ए वाले जो पर्सन होते हैं हमेशा उनके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और उनके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखिए एंटीजन ए और ये एंटी बी एंटीबॉडी किसके प्रेजेंट होती है, ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए वालों के ब्लड में। अब वैसे ही यहाँ पर सेकंड देखिए कि ब्लड ग्रुप जिनका बी है, तो यहाँ मैंने रेड ब्लड सेल शो किया है। अब जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनका सरफेस एंटीजन जो है वो बी एंटीजन होता है। बी एंटीजन को मैंने यहाँ ग्रीन कलर से डायमंड शेप से शो किया है। तो अब ये जो बी एंटीजन है इस ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की बॉडी में मतलब उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे बी एंटीजन है, तो हमेशा इसका जो प्लाज्मा है या इसका जो सीरम है उसमें हमेशा एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है जो ब्लड ग्रुप ए वाले केस में था, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इसके आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है और एंटीबॉडी कौन सी है इसके प्लाज्मा में, इसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी है एंटी ए एंटीबॉडी। एंटी ए एंटीबॉडी मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो इसको हार्म कर सकती, ये वाले रेड ब्लड सेल को, लेकिन ये एंटीबॉडी कभी इसको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये यहाँ पर जाकर बाइंड होने की कोशिश करेंगी तो ये कभी दोनों बाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों का जो शेप है एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए उनका जो शेप है ऐसे जैसे लॉक और की का जो आपको पता है लॉक और की मतलब जो ताला और चाबी का जैसे शेप होता है ना कि वो एक दूसरे में फिक्स होना चाहिए, ऐसा एंटीजन और एंटीबॉडी का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि एंटीबॉडी जो है उसका शेप एंटीजन के शेप में जाकर फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बी एंटीजन जो है वो ऐसे डायमंड शेप का है और उसी पर्सन के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो ऐसे राउंड शेप की है, तो ये यहाँ पर जाके कभी भी फिक्स नहीं हो पाएगी और फिक्स नहीं हो पाने से ये दोनों कभी भी अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पर्सन का ब्लड जो है वो क्लॉट होने के कोई भी चांस नहीं रहते। तो इसलिए हमेशा ग्रुप बी जो ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन होते हैं उनका जो आरबीसी का सरफेस एंटीजन होता है वो एंटीजन बी होता है और उसके जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में हमेशा एंटी ए एंटीबॉडी होती है। अगर ये ऐसा हो गया
कि ब्लड ग्रुप जो ए वाला है जिसका सरफेस एंटीजन ए है, इसके ब्लड में, इस पर्सन के ब्लड में अगर हमें ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट रही तो ये दोनों बाइंड होके उस ब्लड को क्लॉट कर देंगे अपना कॉम्प्लेक्स बना के। और सेम बी एंटीजन वालों के साथ भी यही है, जिनका ब्लड ग्रुप बी है, जिनके आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन है, वहां भी अगर बी एंटीजन के साथ अगर ये एंटी बी एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट रही तो ये दोनों अगर मिल गए तो ये दोनों भी क्या करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे और उस पर्सन का ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हमेशा जो ब्लड ग्रुपिंग जो होती है उसमें आप ये याद रखिए कि ए ब्लड ग्रुप वाले के का एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी उसके सरफेस पे, उसके प्लाज्मा में। और जो बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होगा उसके आरबीसी की सरफेस पे हमेशा एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगी वो ए के अगेंस्ट वाली होगी, मतलब ए एंटीजन को हार्म पहुंचाने वाली होगी, कभी भी वो बी एंटीजन को हार्म पहुंचाने वाली एंटीबॉडी वहां नहीं होगी, तो वहां एंटी ए एंटीबॉडी होगी। अब जो तीसरा ब्लड ग्रुप आता है, अब हम बात करते हैं तीसरे ब्लड ग्रुप की। तीसरा जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी क्यों होता है, क्योंकि उनका जो आरबीसी होता है, उनका जो रेड ब्लड सेल होता है, उसकी सरफेस पे दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन ए जो मैंने रेड कलर से बताया और एंटीजन बी जो ग्रीन कलर से। ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जिनके ब्लड में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनके रेड ब्लड सेल पे एंटीजन्स तो दोनों प्रेजेंट होते हैं ए और बी, लेकिन उनका जो प्लाज्मा होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है इसके ब्लड में, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीबॉडीज। ये क्यों होता है, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा कि इसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अब अगर इस पर्सन के ब्लड में अगर मान लो सपोज एंटी ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट रही, एंटी ए एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट रही, तो क्या होगा, वो एंटीबॉडी जाके यहाँ पर बाइंड हो जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उसके ब्लड को क्लॉट कर देगी, ठीक है। और अगर ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई, ग्रीन वाली जो एंटी बी एंटीबॉडी है, तब भी वही होगा कि ये एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर जाकर फिक्स हो जाएगी बी एंटीजन पे और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगी, जिसकी वजह से उस पर्सन का ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उनके रेड ब्लड सेल में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी, लेकिन उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। अब लास्ट जो ग्रुप आता है वो आता है ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट होता है ए बी से। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं उनके पास उनके आरबीसी पे, ऐसे पर्सन के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, ठीक है, लेकिन उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी ए बी एंटी ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर एंटीजन कोई भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर इसके रेड ब्लड सेल या इसके ब्लड सेल को कोई भी हार्म नहीं है, इस पर्सन को कोई भी हार्म नहीं होगा। अगर यहाँ दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट भी है तो ना ये एंटीबॉडी कहीं पर जाकर बाइंड हो सकती, क्योंकि इसके पास ये वाली एंटीबॉडी तो है एंटी ए एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ पर एंटीजन ही नहीं है तो वो उसके साथ बाइंड नहीं हो सकती। सेकंड, यहाँ पर इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी तो है लेकिन यहाँ पर इसके पास बी एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है। अगर बी एंटीजन नहीं तो ना ये यहाँ जाकर फिक्स हो सकती है और ना ये यहाँ पर जाकर फिक्स हो सकती है। तो इसलिए ये वाला जो ब्लड ग्रुप है उसको जीरो के जैसे डिनोट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ। तो अब मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है इसमें नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले जो पर्सन होते हैं उनके आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी जो होती है वो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ब्लड ग्रुप बी वाले जो पर्सन होते हैं उनके आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसकी अपोजिट एंटीबॉडी होती है एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है।
अब जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो पर्सन है उनके आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, लेकिन उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो इस पर्सन का ब्लड क्लॉट हो जाता और उसकी डेथ हो जाती। ठीक है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों के जो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें जस्ट ए बी ब्लड ग्रुप का अपोजिट होता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं उनके आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, लेकिन उनके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो ये एंटीबॉडी इसके ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यहाँ एंटीजन ही नहीं है तो वो कहाँ पर जाके बाइंड होगी और कहाँ जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके ब्लड को क्लॉट करेगी। तो इसलिए हमेशा ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनके का कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं होता उनके आरबीसी का, लेकिन उनकी प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब ये मैंने आपको बताया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से हमारे ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन आपने सुना होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, किसी का होता है ए नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ब्लड ग्रुप ओ बी जो होता है वो भी किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव एंड ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पे तो सिर्फ 4 ग्रुप्स में ब्लड ग्रुपिंग को डिवाइड किया है, दैट इज ए बी, ए बी एंड ओ। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है किसी भी पर्सन का, जो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव कैसे होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो हमने देखा उसके बेसिस पर हमारा जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड हुआ है। ये अभी हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा। अब उसके बाद आता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसके बेसिस पर हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ए बी और ओ है, वो होता है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। आपने देखा भी होगा कि हर जो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी का ए होता है, किसी तो ए में किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर है ब्लड ग्रुप में, ये कहाँ से आया? तो ये आया आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से। अब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसको डिस्कवर्ड किया था उन्होंने कार्ल लैंडस्टेनर और एएस वेनर ने 1940 में। इस टाइम पे ये जो 2 साइंटिस्ट थे ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक इंडियन स्पीसीज का एक मंकी लिया जिसको कि रीसस मंकी बोलते हैं। ये इंडिया में पाए जाने वाला एक मंकी है जो कि उसकी जो साइज होती है छोटी होती है, स्मॉलेस्ट मंकी होता है। तो इसको लेकर ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस रीसस मंकी का जो ब्लड है वो एक गिनी पिग और एक रैबिट, ये दोनों में इस रीसस मंकी का ब्लड इंजेक्ट किया। तो जब इन्होंने इस मंकी का ब्लड वो 2 एनिमल्स में इंजेक्ट किया तो उनकी बॉडी में कुछ अलग अलग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जो है इनको देखने को मिले। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इस रीसस मंकी के ब्लड में ऐसा क्या है जिसको दूसरे एनिमल्स की बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इम्यूनोलॉजिकल अलग अलग रिस्पॉन्स या रिएक्शंस मिल रहे। तो इन्होंने फिर से इसके ब्लड की फर्दर स्टडी की और जब इन्होंने इसके ब्लड की फर्दर स्टडी की तो इस मंकी के आरबीसी की सरफेस पर, इसके ब्लड की जो आरबीसी की सरफेस है उस पर उनको अलग अलग डिस्टिंक्ट टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप के कुछ एंटीजन्स देखने को मिले। लेकिन सबसे जो पहला और कॉमन एंटीजन उनको मिला वो मिला डी एंटीजन, उसको उन्होंने डिनोट किया डी से, डी एंटीजन मिला और उसी को आरएच एंटीजन बोलते हैं। और ये जो आरएच जो नाम है, इस नए एंटीजन का नाम आरएच आया रीसस मंकी के नाम से, मतलब ये रीसस वर्ड से उन्होंने जो है नाम लिया आरएच। तो ये आरएच एंटीजन जो है ये रीसस मंकी से इनको नया एंटीजन मिला। और बाद में इन्होंने देखा कि यही वाला जो एंटीजन है जिसको कि आरएच एंटीजन बोलते हैं या डी एंटीजन बोलते हैं, ये इनको ह्यूमन बीइंग के भी आरबीसी की सरफेस पर मिला। तो किसी ह्यूमन बीइंग की आरबीसी की सरफेस पर इनको ये आरएच एंटीजन दिखा, किसी के आरबीसी की सरफेस पर ये नहीं था। तो उस बेसिस पर इन्होंने उनके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में क्लासिफाई किया। तो जैसे कि कोई मैंने आपको पहले बताया था कि ये एंटीजन ए है, किसी का ये आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल है, उसकी सरफेस पर ये एंटीजन जो राउंड शेप से बताया था एंटीजन ए था। तो ये हो गए थे ए ब्लड ग्रुप वाले। लेकिन अब ए में ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव कैसे? तो किसी ए ब्लड ग्रुप वालों में ए एंटीजन के साथ साथ एक नया एंटीजन देखा गया जिसको कि मैं स्क्वायर शेप से डिनोट कर रही हूँ। और ये वाला जो एंटीजन है वो है आरएच
एंटीजन जो कि सबसे पहले मिला था रीसस मंकी के आरबीसी की सरफेस पर, तो वही एंटीजन बाद में ह्यूमन बीइंग के आरबीसी की सरफेस पर मिला। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाला है कोई, उसके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन के साथ साथ अगर ये नया एंटीजन प्रेजेंट है जिसको कि बोलते हैं रीसस एंटीजन और आरएच एंटीजन या आरएचडी एंटीजन, तो वो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। मतलब आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव। और अगर इस ए पॉजिटिव वाला जो है इसके आरबीसी की सरफेस पर सिर्फ ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप का मैंने बी एंटीजन जो है उसको ऐसे डायमंड शेप से डिनोट किया था। तो किसी पर्सन के बी ब्लड ग्रुप वाला जो है उसके आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन तो प्रेजेंट होता है इसलिए इसका ब्लड ग्रुप बी होता है, लेकिन इस बी एंटीजन के साथ साथ अगर इसके आरबीसी पर ये जो नया एंटीजन है आरएच एंटीजन अगर ये पाया जाता है तो ऐसे ब्लड ग्रुप वाला होता है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। और अगर इसके आरबीसी में ये वाला आरएच एंटीजन या डी एंटीजन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ बी एंटीजन होता है, उसके साथ आरएच एंटीजन नहीं होता, तो उसका ब्लड ग्रुप होता है बी नेगेटिव। सेम केस होता है ए बी और ओ के ब्लड ग्रुप वालों के साथ कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी की सरफेस पर मैंने बताया था कि ए एंटीजन भी रहेगा, बी एंटीजन भी रहेगा, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी होता है। लेकिन ए बी ए एंटीजन और बी एंटीजन के साथ अगर इसकी आरबीसी पर ये तीसरा एंटीजन है आरएच एंटीजन जो कि सबसे पहले रीसस मंकी के आरबीसी में पाया गया था, तो अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव। और अगर इनकी आरबीसी की सरफेस पर सिर्फ एंटीजन ए और एंटीजन बी है और ये डी एंटीजन या आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो वो होते हैं ए बी नेगेटिव। अब वैसे लास्ट में ओ एंटीजन मैंने आपको बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, लेकिन इनकी भी आरबीसी की सरफेस पर कभी कभी ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जिसके ओ ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पर आरएच एंटीजन ही प्रेजेंट होगा, ओ ब्लड ग्रुप वालों में ए और बी एंटीजन नहीं होता है, तो अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो इनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ पॉजिटिव। और अगर इस ओ ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है, जैसे कि पहले नहीं था, ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन और ना ये आरएच एंटीजन, तो ऐसे जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो होते हैं ओ नेगेटिव। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पर ब्लड जो है हमारे ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ, और उसके बाद जो है आया आरएच फैक्टर जो कि रीसस मंकी से आया, तो ये आरएच फैक्टर के बेसिस पर आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम बना और आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पर जो वो 4 ब्लड ग्रुप थे वो हो गए 8, मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो इस तरीके से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग से जो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो 8 ब्लड ग्रुप में डिवाइड होता है। हमारा जो ब्लड होता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग 8 कैटेगरी का हो सकता है, किसी का ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड सो ऑन। तो बस फ्रेंड्स यही है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और एक जो है फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ओ पॉजिटिव वाले जो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, एंड ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिनका भी होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब ओ नेगेटिव वाले किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और ए बी पॉजिटिव जो होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर ए बी पॉजिटिव वाले किसी भी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बस यही था आज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाती रहूँ।